सो व्हाट्सअप गाइस, सबसे पहले आप ये वाला फोटो देखिए। अगर आप भी ऐसा सिनेमैटिक फोटो बनाना चाहते हो लाइटरूम एप्लीकेशन की मदद से, तो चलिए बिल्कुल फ्री में सिखा देता हूँ। और अगर आपको इसका प्रीसेट चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको प्रीसेट भी मिल जाएगा। सबसे पहले लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करके अपने फोटो को यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैंने एक फोटो ऐड कर लिया। और बहुत भाई बोलेंगे ये कैमरे का फोटो है, तो नहीं भाई, ये मोबाइल का फोटो है। ठीक है, एडिट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको चले जाना है यहाँ पे लाइट पे। तो एक्सपोर्स को हल्का सा इंक्रीज करेंगे, ज्यादा नहीं, 0.20%। अब आपको कॉन्ट्रास्ट मिल जाएगा, तो कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे 8%। हाईलाइट को यहां से आपको -50% कर देना है। अब आपको यहाँ पे शैडो मिलेगा, तो शैडो को यहाँ से 25% आपको माइनस कर देना होगा। अब आपको वाइट्स मिलेगा, तो वाइट्स को आपको -20% कर देना है। अब आपको यहाँ पे ब्लैक मिलेगा, तो ब्लैक को भी आपको 20% माइनस कर देना है। तो ये आपको लाइटिंग रखनी है अपनी फोटो के बिफोर एंड आफ्टर। तो थोड़ा यहाँ पे फोटो है ना जो आपका नॉर्मल सा हो जाएगा। अब आपको कलर पे जाना होगा। कलर पे जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा टेम्प को 2% इंक्रीज करेंगे। अब आपको यहाँ पे वाइब्रेंस मिल जाएगा, तो इसको यहाँ पे आपको 20% इंक्रीज कर देना है। अब आपको चले जाना होगा मिक्स टूल वाले ऑप्शन में। तो ये ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले मिक्स टूल के अंदर बहुत सारे कलर है, ठीक है। सबसे लास्ट वाले कलर पे आपको चले जाना है। यहाँ पे इसे नॉर्मल रखना है, सेकंड वाला भी इसका नॉर्मल। इसके बाद आपको ब्लू मिलेगा, ब्लू के सैचुरेशन को आपको पूरा माइनस कर देना है। अब आपको लाइट ब्लू मिलेगा, जिसे एक्वा भी कहते हैं, एंड इसे भी यहाँ पे सैचुरेशन को पूरा माइनस कर देना है। अब आपको जाना है यहाँ से ग्रीन पे, और ग्रीन के यू को आपको यहाँ पे चेंज करके 30% आपको प्लस में रख देना है। और सैचुरेशन को यहाँ पे इंक्रीज कर लेना है। सैचुरेशन आप चाहे जितना आप कलर करना चाहो, 50 फुल करना चाहो 100 कर दो, तो यहाँ पे मैं 100 करना चाहूंगा। लूमिनस पे जाके 22% लूमिनस को माइनस कर दूंगा। इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा येलो पे क्लिक करेंगे, तो येलो के यू पे जाएंगे यहाँ पे। और यू पे जाने के बाद फिलहाल आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा। इसके यू को आपको 30% प्लस में या प्लस में 40% रख लो येलो वाले के, ठीक है। ये चीज करना है। सैचुरेशन आपको मिलेगा, तो सैचुरेशन को यहाँ पे फिलहाल हम माइनस की तरफ नहीं, तो थोड़ा बहुत माइनस ही रखेंगे। तो 50% चलिए हम यहाँ पे रख देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा लूमिनस नीचे, इसे आपको फिलहाल रहने देना है। अब आपको ग्रीन पे एक बार चले जाना होगा, और ग्रीन का जो यू है ना, अब उसे आपको -35% कर देना, 35। ध्यान से देख सकते हो। अब आपको ऑरेंज पे जाना है, ऑरेंज के सैचुरेशन को माइनस कर देंगे 30%, और लाइटनेस को आपको बढ़ा लेना है, इसके लूमिनस को। आपका फेस यहाँ पे गोरा हो जाएगा। ये चीज हो चुका है। रेड कलर मिलेगा, चलिए रेड का भी यहाँ से सैचुरेशन इंक्रीज कर लेते हैं, जिससे हमारी जैकेट के अंदर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कलर ऐड हो जाएगा बिफोर एंड आफ्टर। फोटो पहले से बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसा थंबनेल पे दिखा फोटो आपको सेम टू सेम वैसा ही सिखाऊंगा। कलर ग्रेडिंग पे चले जाएंगे। सबसे पहले शैडो मिलेगा, तो शैडो के आपको जो यू है ना, उसे आपको 220% के करीब आपको रख देना है। इसके बाद आपको सैचुरेशन इसका मिल जाएगा, उसे आपको 10% इंक्रीज कर देना है। आगे आपको हाईलाइट पे चले जाना होगा। हाईलाइट को भी सेम यहाँ पे 220% रख देना होगा यू को। सैचुरेशन को आपको यहाँ पे 10% रख देना है। हल्का सा ब्लू टोन देना जरूरी है हमें फोटो के अंदर। इतना करने के बाद आपको यहाँ से डन कर लेना है। डन करने के बाद आपको यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर का एक ऑप्शन मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा डिमांड में है। बहुत भाई बोलते हैं भाई नॉर्मल से फोटो को डीएसएलआर कैसे करें, तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो, आपका ब्लर का ऑप्शन मिल जाता है। चलिए जैसे मैं इसे पूरा 100% करूंगा ना, तो देखना फोटो हमारा डीएसएलआर जैसा बन जाएगा। चेक कर सकते हो फोटो यहाँ पे बैकग्राउंड हमारा ब्लर है। चलिए यहाँ से इसे भी डन कर देते हैं। इफेक्ट्स पे आपको चले जाना है। अब आपको यहाँ पे टेक्सचर को इंक्रीज करना है, ज्यादा नहीं, 50 या 60%। अब जो इसका क्लैरिटी है, उसे आपको माइनस की तरफ कर देना होगा। आप चाहे जितना रखना चाहो, आपकी मर्जी है वो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्लैरिटी को थोड़ा 100% माइनस कर दिया है। और यहाँ पे जो डीज हमारा रहेगा, वो यहाँ पे 8 या 9% रहेगा। तो फोटो हमारा देखिए बहुत ही जेन्युइन तरीके से लग रहा है। यहाँ पे जिस तरीके का थंबनेल पे था, सेम आपका वैसा ही फोटो यहाँ पे बन जाएगा। अब आपको विजिबिलिटी मिल जाएगा, तो इसको आपको हल्का सा माइनस कर देना है, जैसे कि -8% या 10%। डिटेल पे चले जाएंगे।
डिटेल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे इसके शार्पनिंग को बढ़ा लेना है। मैं यहाँ पे रखूंगा 70%। तो बिल्कुल जेन्युइन लग रहा हमारा फोटो, बिफोर एंड आफ्टर आप चेक कर सकते हो। चलिए अब आपको मास्किंग पे जाना है। अब आपको यहाँ से प्लस आइकॉन पे क्लिक करके ध्यान से देखिए भाई, बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, इस पे क्लिक कर देना है आपको। जैसे इस पे क्लिक करोगे अब आपको ना यहाँ पे इस टाइप से आपको यहाँ पे लाइन बना देनी। देखिए जैसे ही आप अपने फिंगर से इस फोटो पे क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का आपका कलर आएगा। इस लाइन को आपको नीचे की तरफ कर देना है। आप चाहे जितना करना चाहो उतना कर लेना। अभी बहुत भाइयों का यही कमेंट आता है कि भाई हमारे फेस पे यहाँ पे लाइटिंग आ जाती है, तो वो आपको वीडियो के अंदर सॉल्व करके बताऊंगा। अब आपको नीचे एक प्लस का आइकॉन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मास्क 1 माइनस वाले पे क्लिक कर देना है। माइनस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिलेगा सिलेक्ट सब्जेक्ट, इस पे क्लिक कर देना। जैसे इस पे क्लिक करोगे ना तो ये आपको यहाँ पे कैंसिल कर देगा। जो आपका बैकग्राउंड है ना, जैसे आपने सिलेक्ट करा है वैसा यहाँ पे हो जाएगा। अब आपको लाइट पे क्लिक करना है और लाइट के यहाँ पे एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करो। और अब चेक करिए भाई, आपके फोटो पे कोई भी लाइटिंग नहीं आएगी, आपके फेस पे नहीं आएगी, सिर्फ ये आपके बैकग्राउंड पे यहाँ पे लाइटिंग आएगी। तो यहाँ पे 0.20% हमने यहाँ पे बढ़ा लिया है। टेक्सचर को पूरा माइनस, क्लैरिटी पूरा माइनस और डेज को भी यहाँ पे हमने पूरा माइनस कर दिया है। तो बहुत ही अच्छा हमारा फोटो यहाँ पे लग रहा है। थोड़ा सा और यहाँ पे परफेक्ट तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर जो लाइट वाला है ना उसे थोड़ा और इंक्रीज कर देंगे एक्सपोर्ट्स को। जैसे जैसे इंक्रीज करोगे ये देखिए भाई बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बन गया हमारा फोटो, बिल्कुल रियल तरीके से। प्रीसेट आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पे 14% आपको रख देना है। ये चीज आपको कर लेना है। फोटो देखिए डन कर देंगे। डन करने के बाद मास्किंग पे आपको दोबारा से जाना होगा। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्लस आइकॉन, दोबारा से उसी पे क्लिक करेंगे प्लस आइकॉन पे, ठीक है। प्लस आइकॉन पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे ना जो आपने पहले सेलेक्ट करा था ना वहीं पे आपको क्लिक करके जो एक कलर वगैरह ना इन्हें चाहे तो आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैं थोड़ा सा लाइम ग्रीन रखूंगा तो यहाँ से जो कलर है उसे भी लाइम ग्रीन के अंदर दे दूंगा और जो यहाँ पे यू है ना इसे भी लाइम ग्रीन के अंदर सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और टिंट को पूरा माइनस, टेम्परेचर यहाँ पे प्लस और सैचुरेशन यहाँ पे प्लस। अब देखिए कलर आ चुका हमारे यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर। अब दोबारा से हम मास्किंग पे जाएंगे। अब आपको प्लस आइकॉन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट कर देगा। अब आपको यहाँ से इफेक्ट्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे इसके टेक्सचर को हल्का सा बढ़ा लेना है, ज्यादा नहीं हल्का सा, जिससे हमारा फोटो यहाँ पे सिर्फ HD हो सके। और जो यहाँ पे आपको मिलेगा डिटेल, इसके शार्पनिंग को आपको पूरा 100% बढ़ा देना है। अब आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगा, तो क्लैरिटी को यहाँ पे -11% या 10% कर लेंगे और टेक्सचर को यहाँ पे 10% हम रखेंगे। ये चीज आपको कर लेना है। लाइटिंग पे जाएंगे। लाइटिंग पे जितना माइनस करोगे आपका फोटो डार्क हो जाएगा, जितना हल्का इंक्रीज करोगे आपका फेस यहाँ पे गोरा हो जाएगा। तो 0.06% हम इसे यहाँ पे रख देंगे। अब आपको हाईलाइट मिलेगा, तो हाईलाइट को भी यहाँ पे हल्का सा प्लस में 10 या 11% आपको रख देना है। तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो चुका है यहाँ पे। ये चीज होने के बाद आपको मास्किंग पे दोबारा क्लिक कर देना है। प्लस आइकॉन पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे ब्रश का आइकॉन मिलेगा, इस ब्रश पे क्लिक करके कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे ब्रश को चला देना नीचे की तरफ, देख सकते हो। अब आपको यहाँ पे ऊपर लाइट पे क्लिक करके हल्का सा एक्सपोर्ट्स को आपको माइनस कर देना है। जैसे आप माइनस करोगे हल्का सा यहाँ पे नीचे की तरफ डार्क इफेक्ट आ जाएगा। ज्यादा मत करना, नहीं तो आपका फोटो यहाँ पे बेकार लगने लगेगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना है और अब फोटो चेक करिए बिफोर एंड आफ्टर। बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमारा फोटो बन चुका है, बिल्कुल सिनेमैटिक नागपुरी टाइप का। अब आपको मिलेगा सेव टू डिवाइस, तो फोटो को सेव कर लेना है। अब आपको रेमनी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। रेमनी एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद इस फोटो को आपको यहाँ पे ऐड कर देना है और अब आपको यहाँ पे इनहेंस पे क्लिक कर देना है। रेमनी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अगर आप कोई सी भी एप्लीकेशन के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज जरूर कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना है।
अब हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। जो हमारा यहाँ पे नॉर्मल सा फोटो था ना, वो यहाँ पे 4K क्वालिटी में फेस स्मूथ के साथ और जिस टाइप का हमने एडिट करा था सेम टू सेम यहाँ पे वैसा ही तैयार हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना। और बहुत ही मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि देख सकते हो ऑलरेडी ये 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है और मुझे यहाँ पे इसे 40 से 50 मिनट वीडियो बनाने में लग गए थे। अब देखिए फोटो यहाँ पे हमारा तैयार हो चुका है। फोटो जूम करके दिखाता हूँ, फेस स्मूथ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो चुका है सब कुछ। अब आपको ऊपर मिल जाएगा सेव का आइकॉन, इस पे क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम आईडी ये रही, फॉलो करके मैसेज कर लेना। प्रीसेट चाहिए तो टेलीग्राम जाओ भाई, डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो।